हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का प्रेप शॉर्ट में। और हम इंग्लिश ग्रामर की सीरीज में लगातार स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते जा रहे हैं। वर्ब के कुछ पार्ट्स आप लोगों को करा दिए गए हैं, जैसे ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव करा दिया गया है और वर्ब के फॉर्म्स करा दिए गए हैं, है ना। फर्स्ट फॉर्म क्या होती, सेकंड फॉर्म क्या होती, थर्ड फॉर्म क्या होती, फोर्थ फॉर्म क्या होती, इवन हमने आपको बताया था फिफ्थ फॉर्म भी क्या होती है, वो भी आपको याद होना चाहिए। अब हम आगे करेंगे आज मोडाल्स के बारे में। ये भी एक वर्ब का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और हमने आपको बताया हुआ था, जो वर्ब के फॉर्म्स बताए हुए थे उसमें हमने बताया था आपको ऑक्सिलरी में और कुछ मेन वर्ब्स होती हैं, है ना। ऑक्सिलरी वर्ब को ही हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं, तो उसी में मोडाल्स भी आते हैं हमारे। क्या आते हैं? मोडाल्स आते हैं। तो मोडाल्स की पहले तो हम डेफिनेशन लिखेंगे, मोडाल्स क्या होते हैं, है ना। मोडाल्स किन्हें कहते हैं? देखिए, मोडाल्स का मतलब होता है मैनर। क्या होता है? मैनर। अगर और ज्यादा एक्सप्लेन करें तो मैनर का मतलब क्या हो जाएगा? मैनर का मतलब हो जाएगा एटीट्यूड। क्या हो जाएगा? एटीट्यूड। बात करने का, काम करने का तरीका। क्या हो जाएगा? मैनर का मतलब क्या हो जाएगा? एटीट्यूड। या इसी से मूड डिफाइन होता है। क्या डिफाइन होता है? मूड डिफाइन होता है। तो ये वर्ड्स आपको याद रखना है कि मोडाल्स का मतलब क्या होता है? मैनर। मोडाल्स का मतलब क्या होता है? मैनर। यानी हम किसी भी काम को किस तरीके से करते हैं वो शो होता है, या हमारा एटीट्यूड शो होता है। हमारा काम करने का तरीका क्या है, हमारा बोलने का तरीका क्या है, हमारा समझाने का तरीका क्या है। दूसरा, इसी को हम मूड भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? तो इतने वर्ड्स आपको याद रखना है कि मोडाल्स जो होता है उसका मतलब होता है मैनर। क्या होता है? मैनर होता है ना। तो जो स्पीकर है, किसका? स्पीकर का। किसका? स्पीकर का मैनर पता चलता है, एटीट्यूड पता चलता है, मूड पता चलता है। क्या पता चलता है? स्पीकर का मोडाल्स के द्वारा। किसके द्वारा? मोडाल्स के थ्रू क्या पता चलता है? मैनर पता चलता है, एटीट्यूड पता चलता है। क्या पता चलता है? और उसका मूड पता चलता है। क्या पता चलता है? मूड पता चलता है ना। जैसे बहुत सारी बातें बहुत पोलाइटली कही जाती हैं और कही जानी चाहिए, लेकिन कई बार ऐसा नहीं होता है। कहने वाला ऐसा नहीं करता है, कहने वाला ऐसा नहीं करता है। बहुत सारी बातें बहुत गुस्से में बोली जाती हैं, लेकिन फिर भी उसे लोग क्या करते हैं? छिपा ले जाते हैं। तो ऐसा भी नहीं कहते हैं। अगर क्लियरली बोला जा रहा है, जो आपके एक्सप्रेशन है, क्या है? जो आपका एक्सप्रेशन है, तो आप इस पे एक्सप्रेशन भी लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो? एक्सप्रेशन भी लिख सकते हो। बात समझ आ गई? हाँ या ना? ठीक है, ध्यान से देखिएगा। एक्सप्रेशन भी होता है इसमें। क्या होता है? एक्सप्रेशन होता है। तो मोडाल्स जो होते हैं, क्या होते हैं? मोडाल्स जो होते हैं वो आपका मैनर शो करते हैं। क्या शो करते हैं? मैनर शो करते हैं। एटीट्यूड शो करते हैं। क्या शो करते हैं? एटीट्यूड शो करते हैं। मूड शो करते हैं। किसका? स्पीकर का। स्पीकर का मूड क्या है, स्पीकर का मैनर क्या है, स्पीकर का मोडाल्स एटीट्यूड क्या है, वो एक्सप्रेस करते हैं। क्या करते हैं? एक्सप्रेस करते हैं। तो देखिए, मोडाल्स अगर हम पढ़ेंगे तो कौन कौन से वर्ड्स पढ़ेंगे मोडाल्स में? आपको पता है, मोडाल्स में हम मेनली विल, शैल, कैन, विल, शैल, कैन, मे, है ना। तो विल का क्या हो जाता है? वुड। विल का क्या हो जाता है? वुड भी होता है। क्या होता है? वुड होता है। शैल शुड भी होता है। क्या होता है? एक वर्ड शुड भी होता है। कैन कुड भी होता है। क्या होता है? कुड भी होता है। मे माइट भी होता है। क्या होता है? माइट भी होता है। बोलो, कैन कुड होता है, मे माइट होता है। और मस्ट, क्या? मस्ट, यस और नो। ठीक है, आगे देखिएगा। मस्ट, ऑट टू, क्या? ऑट टू, नीड, ऑट टू, उसके बाद नीड, डेयर और यूज टू। नीड, डेयर और यूज टू, ये मोडाल्स होते हैं। क्या होते हैं? ये मोडाल्स होते हैं। लेकिन नीड, डेयर और यूज टू को, किसको? नीड, डेयर और यूज टू को, इनको सेमी मोडाल्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सेमी मोडाल्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है इनको? नीड, डेयर और यूज टू को सेमी मोडाल्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सेमी मोडाल्स कहा जाता है। ये बात क्लियर होगी? ओके। नीड, डेयर और यूज टू को क्या कहा जाता है? सेमी मोडाल्स कहा जाता है। तो मोडाल्स जो होते हैं वो मैनर शो करते हैं, वो एटीट्यूड शो करते हैं, वो मूड शो करते हैं। ठीक है, स्पीकर का एक्सप्रेशन, मूड, मैनर और एटीट्यूड शो करते हैं। मोडाल्स हम कौन कौन सी पढ़ेंगे? विल, वुड, शैल, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, ought to, need, dare, used to,
ये जो है नीड, डेयर, यूज टू, इनको क्या कहा जाता है? सेमी मोडाल्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सेमी मोडाल्स कहा जाता है। यस और नो? ओके, तो इतनी बात क्लियर हो गई। ओके, अब हम देखते हैं कि मोडाल्स का यूज करते समय हमें क्या विशेष चीजें ध्यान रखना चाहिए। मोडाल्स का यूज करते समय हमें क्या विशेष चीजें ध्यान रखना चाहिए। मोडाल्स के साथ सबसे पहली बात है, मोडाल्स के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही यूज किया जाता है। मोडाल्स के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है। पहली कंडीशन क्या है? मोडाल्स के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है। यस और नो? अब देखिएगा, मोडाल्स के साथ दूसरा पॉइंट क्या है? मोडाल्स के साथ टू का यूज नहीं होता है। टू का यूज नहीं होता है। अब इसका एक्सेप्शन क्या है? आप कहेंगे अगर मोडाल्स के साथ टू का यूज नहीं होता है तो यूज टू और ऑट टू में तो होता है, तो ये एक्सेप्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एक्सेप्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा एक्सेप्शन? कि यूज्ड के साथ टू का यूज होता है, यूज्ड के साथ टू का यूज होता है, और ऑट के साथ टू का यूज होता है, ऑट के साथ टू का यूज होता है। ये एक्सेप्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मोडाल्स के साथ टू का यूज नहीं होता है। मोडाल्स के साथ टू का यूज नहीं होता है। ये बात क्लियर हो गई? ओके, आगे देखिएगा, इसको इधर लिख लेते हैं नीचे, है ना। नीड, डेयर और यूज टू, इनको क्या बताया था? ये सेमी मोडाल्स हैं। कैसे मोडाल्स हैं? सेमी मोडाल्स हैं। हाँ, तो पहला पॉइंट, मोडाल्स के साथ वर्ब का हमेशा फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाएगा। किसका यूज किया जाएगा? जब भी मोडाल्स यूज की जाएगी तो मोडाल्स के बाद जो वर्ब आएगी, मेन वर्ब आएगी, ये तो हेल्पिंग वर्ब का काम करेंगे। मोडाल्स किसका काम करेंगे? हेल्पिंग वर्ब का काम करेंगे। इस हेल्पिंग वर्ब के बाद, किसके बाद? इस हेल्पिंग वर्ब के बाद जो भी वर्ब आएगी, क्या आएगी? जो भी वर्ब आएगी वो हमेशा किसका यूज करेंगे? उसका, तो वर्ब में हमेशा हम किसका यूज करेंगे? फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? वर्ब के साथ हमेशा किसका यूज किया जाएगा? फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाएगा। ओके, वर्ब की हमेशा फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाएगा। आगे देखिएगा, थर्ड पॉइंट क्या था इसका इंपॉर्टेंट? इसमें जो मोडाल्स होते हैं, क्या होते हैं? मोडाल्स जो होते हैं, मोडाल्स जो होते हैं, मोडाल्स की फॉर्म चेंज नहीं होती। क्या नहीं होती? मोडाल्स की फॉर्म चेंज नहीं होती। मोडाल्स की फॉर्म चेंज नहीं होती। मोडाल्स की फॉर्म चेंज नहीं होती मतलब आप इसको फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, यस या ईएस या ईडी नहीं लगा सकते। मतलब इसका मतलब है कि मोडाल्स के साथ आप एस या ईएस या ईडी ये नहीं लगा सकते। क्या नहीं कर सकते? ईडी नहीं लगा सकते। तो ये बात भी आपको याद रखनी है। ये बात क्लियर हो गई? ओके, क्या हो गया? तो ये मोडाल्स का इंट्रोडक्शन था। क्या था मोडाल्स का इंट्रोडक्शन? मोडाल्स यानी मैनर होता है। क्या होता है? मैनर होता है, यानी एटीट्यूड शो करता है, मूड शो करता है। किसका? स्पीकर का। किसका? स्पीकर का मूड शो करता है, एक्सप्रेशन शो करता है। किसका? उसका स्पीकर का। अब हम कौन कौन से मोडाल्स पढ़ने वाले हैं ये भी आपको पता होना चाहिए पहले से। विल, वुड पढ़ने वाले हैं, शैल, शुड पढ़ने वाले हैं। क्या क्या पढ़ने वाले हैं? विल, वुड पढ़ने वाले हैं, शैल, शुड पढ़ने वाले हैं, कैन, कुड पढ़ने वाले हैं, मे, माइट, मस्ट, ऑट टू, नीड, डेयर, यूज टू। ये जो नीड, डेयर और यूज टू हैं इनको सेमी मोडाल्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सेमी मोडाल्स कहा जाता है ना। मोडाल्स के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है। क्या होता है? मोडाल्स के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है। मोडाल्स के साथ टू का यूज नहीं होता है। क्या नहीं होता? मोडाल्स के साथ टू का यूज नहीं होता। एक्सेप्शन क्या है? यूज टू और ऑट टू को अगर छोड़ दिया जाए, क्योंकि यूज्ड के बाद भी टू लगता है और ऑट के बाद भी क्या लगता है? टू लगता है ना।
तो मोडाल्स के साथ टू का यूज नहीं होता। और मोडाल्स की फॉर्म चेंज नहीं होती, आप मोडाल्स को फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म, एस या ई एस ई डी इस तरीके से उसको नहीं लिख सकते, है ना। तो ये हो गया। अब हम एक एक करके मोडाल्स का यूज पढ़ेंगे तो उससे हमें समझ आएगा, क्योंकि बहुत बार एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, है ना, तो वो आपको पता होना चाहिए। चलिए इसको रफ कर देते हैं। नोट कर लिया आप लोगों ने, समझ आ गया आपको? कोई डाउट? क्वेश्चन कर सकते हैं आप, यस और नो। क्लियर हो गया? आगे चले। इंट्रोडक्शन समझ आ गया मोडाल्स का, आगे चलते हैं। देखिए तो आपको क्या करना है, इनके नोट्स बना लेना है एक बार, और एक बार नोट्स बना के ठीक से स्टडी कर लेना है, ताकि इन फ्यूचर प्रॉब्लम ना हो आपको। एक बार अगर ठीक से आप पढ़ लेंगे तो फिर आगे दिक्कत नहीं होगी। और पीछे का वर्क आप लोग दिखाते जाइएगा। अगर आप लोगों ने स्टेप बाय स्टेप पीछे से स्टडी कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि आपने वर्ब का ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव का पार्ट कंप्लीट कर लिया था, वर्ब के फॉर्म्स कर लिए थे। जो इंपॉर्टेंट वर्ब के फॉर्म्स हैं वो हमने आपको लिखा दिए हैं। जिनमें कंफ्यूजन होता है, जो चेंज होते हैं, जिनमें ज़्यादा दिक्कत होती है, जो हमेशा पूछे जाते हैं, वो हमने लिखवा दिए। सेंटेंस फॉर्म करने के लिए जो आपको वर्ब की नीड होती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म की, सेकंड फॉर्म की, वो आपको टेबल दे दी जाएगी, ठीक है, पीडीएफ फॉर्म में, या तो आप उसे कर लीजिएगा, या आपके पास कोई भी सोर्स हो तो वहां से जो आप डेली यूज करते हैं, जो वर्ब्स हम लोग पढ़ते हैं, जो भी हम सेंटेंस फॉर्म करते हैं, सेंटेंस फॉर्म करते समय जिन वर्ब्स की नीड होती है, जैसे हम लोग जो भी सेंटेंस यूज करते हैं, वह खा रहा है, वह जा रहा है, वह पढ़ रहा है, तो इसमें जो भी आपकी वर्ब्स आ रही हैं, रीड का कैसे थर्ड फॉर्म और सेकंड फॉर्म में, स्पेलिंग तो नहीं चेंज होती, लेकिन उसका क्या चेंज हो जाता है, प्रोनाउंसिएशन चेंज हो जाता है। तो इस तरीके से जो भी आप खाना पीना, उठना बैठना, लेटना, जो भी काम करते हैं, अगर उन वर्ब्स को आपको एक्सप्लेन करना है, डिफाइन करना है, तो वो आप उसकी फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म अच्छे से लर्न कर लीजिएगा। क्योंकि सेंटेंस लैंग्वेज सीखते समय हमने आपको बताया हुआ है, लैंग्वेज क्या है, कन्वर्सेशन का मीडियम है। क्या है? कन्वर्सेशन का मीडियम है। आपको जितने ज़्यादा से ज़्यादा वर्ड्स वोकैब रेडी होगा, आपको जितना ज़्यादा से ज़्यादा वोकैब रेडी होगा, आपकी लैंग्वेज उतनी ज़्यादा अच्छी होती चली जाएगी, है ना। तो साथ के साथ और वोकैब का सेक्शन हम आपको करा ही रहे हैं, एंटोनिम सिनोनिम्स कराए जा रहे हैं। क्या कराए जा रहे हैं? एंटोनिम सिनोनिम्स कराए गए हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी कराया गया है, इडियम्स एंड फ्रेजेस भी कराए गए हैं। उनके कुछ क्वेश्चंस भी हमने आपको साथ के कराए हुए हैं, जो पीछे आए हुए क्वेश्चंस है ना, तो उसको भी आपको करते जाना है। किसी भी चीज़ को स्टॉप नहीं करना है। और एक वर्ड ध्यान रखिएगा, अगर आप स्टेप बाय स्टेप करते हुए आएंगे तो आपको प्रॉब्लम लगेगी नहीं कहीं, है ना। सिलेबस को ऐसे मोल्ड किया गया है ताकि आपको सीखना आसान हो जाए। टीचर का यही एक काम होता है कि आपको आसान तरीके से कैसे सिखा दिया जाए, है ना, जिससे आपको एग्जार्सन ना हो, ज़्यादा बोरिंग ना लगे। ये जिम्मेदारी मेरी है। आपका काम है केवल उसको करते जाना है। क्या करना है कि आपको उसको करते जाना है। तो जैसे हम यूज पढ़ेंगे मे और माइट का। किसका? मे एंड माइट का यूज पढ़ेंगे। किसका यूज पढ़ेंगे? मे एंड माइट का। देखिए, हम आप लोग जब भी स्कूल जाते हैं या कहीं भी ऐसी जगह जाते हैं, किसी ऑफिस में हमें एंटर करना होता है, तो हम क्या बोलते हैं? मे आई कम इन, यस और नो। तो ये तो मे का यूज तो बहुत कॉमन है, बहुत जनरल है। हम लोग मे का यूज बहुत कॉमन और बहुत जनरल है, हम लोग मे का यूज करते भी हैं, है ना, मे आई कम इन। तो मे का यूज आपको एक तो पता है बहुत अच्छे तरीके से कि मे का यूज किसके लिए हम करते हैं? परमिशन के लिए करते हैं। किसके लिए करते हैं? मे का यूज हम परमिशन के लिए करते हैं। किसके लिए करते हैं? परमिशन के लिए करते हैं। तो एक तो मे का यूज हम परमिशन के लिए करते हैं। किसके लिए करते हैं? परमिशन के लिए करते हैं। तो परमिशन के लिए कोई एग्जाम्पल आप लोग बताइएगा। क्या बताइएगा? परमिशन के लिए कोई एक एग्जाम्पल बताइएगा। हमने आपको बता दिया मे आई कम इन। क्या? मे आई कम इन। तो इस तरीके से एक एग्जाम्पल हमने आपको बता दिया। बाकी आपका काम है, आपकी जिम्मेदारी है, इस लिस्ट को और बड़ा करिएगा, कुछ एग्जाम्पल से इसके क्या करिएगा? लिखिएगा। तो मे का एक यूज तो हमने आपको क्या बताया कि परमिशन के लिए होता है। किसके लिए होता है? परमिशन के लिए होता है। सबसे इंपॉर्टेंट जो मे का यूज है वो ये है कि मे का यूज हम किसके लिए करते हैं? पॉसिबिलिटी के लिए करते हैं। किसके लिए करते हैं? पॉसिबिलिटी के लिए करते हैं।
मे का यूज हम किसके लिए करते हैं? पॉसिबिलिटी के लिए करते हैं। कैसे? जैसे हम लोग बोलते हैं इट मे रेन टुडे, इट मे रेन, है ना, क्या बोलते हैं? इट मे रेन टुडे। इस तरीके से हम लोग सेंटेंस बोलते हैं। तो यहां पर हम क्या शो कर रहे हैं? पॉसिबिलिटी शो कर रहे हैं। आप बाहर निकले, बादल देखा और आपको लग रहा है हाँ यार बारिश हो सकती है। क्या हो सकता है? बारिश हो सकती है। तो हम क्या बोलते हैं? इट मे रेन टुडे। या इसी पॉसिबिलिटी को और मजबूती से कहना हो, इट माइट रेन। क्या? इट माइट रेन, बारिश हो सकती थी। क्या हो सकता था? इट माइट रेन। तो इट में रेन टुडे या इट माइट रेन, ये क्या शो कर रहे हैं हम? पॉसिबिलिटी शो कर रहे हैं। क्या शो किया जा रहा है? पॉसिबिलिटी शो की जा रही है। यस और नो। तो जब भी हम मे या माइट का यूज करते हैं तो एक तो हमने आपको बताया परमिशन के लिए यूज करते हैं। किसके लिए करते हैं? परमिशन के लिए करते हैं। दूसरा हमने आपको बताया किसके लिए? पॉसिबिलिटी के लिए यूज करते हैं। इट मे रेन टुडे, इट माइट रेन टुडे। यस और नो। ठीक है। तो एक तो हम किसके लिए यूज करते हैं? पॉसिबिलिटी के लिए यूज करते हैं, परमिशन के लिए हो गया। आगे देखिएगा, और मे और माइट का यूज किसके लिए हम करते हैं? विश करने के लिए। किसके लिए? विश करने के लिए। या हम प्रेयर के लिए करते हैं। किसके लिए करते हैं? प्रेयर के लिए करते हैं। किसके लिए करते हैं? अगर हम किसी को कुछ विश करते हैं या हम किसी के लिए कोई प्रेयर करते हैं तो भी हम किसका यूज करते हैं? मे या माइट का यूज करते हैं। एग्जाम्पल बताइएगा। चलिए आप लोग बताइएगा एग्जाम्पल। ठीक है, हाँ कोई भी एग्जाम्पल बता दीजिए, चलेगा, कोशिश करिएगा। ठीक है, क्या कोशिश करिएगा, कोई एक एग्जाम्पल बताइएगा। विश या प्रेयर के लिए हम लोग क्या एग्जाम्पल यूज करेंगे? मे यू लिव लॉन्ग। क्या होगा? मे यू लिव लॉन्ग। ये विश है या प्रेयर भी है? गॉड से हम प्रेयर कर रहे हैं कि आपकी लाइफ क्या हो? अच्छी रहे, आपकी लाइफ बड़ी हो, है ना। हिंदी में कहेंगे चिरंजीव भव। क्या बोलो? चिरंजीवी भव, है ना। अगर आपने इनविटेशन कार्ड देखा होगा तो उस पर वर पक्ष से लिखा जाता है लड़के का नाम चिरंजीव। क्या लिखा जाता है? चिरंजीव, है ना। तो चिरंजीव का मतलब होता है, अच्छा हिंदी बहुत टफ हो रही है, ठीक है। चिरंजीव का मतलब होता है अधिक दिनों तक जीवित रहना। क्या होता है? अधिक दिनों तक जीवित रहना। तो ये हम क्या कर रहे हैं? विश या प्रेयर कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? विश या प्रेयर कर रहे हैं। और मे या माइट का यूज किसके लिए हो सकता है? और परमिशन हो गया। क्या हो गया? परमिशन हो गया एक तो। दूसरा हमने आपको बताया पॉसिबिलिटी के लिए यूज हो सकता है। थर्ड हमने आपको बताया विश या प्रेयर के लिए भी हो सकता है। और एक एग्जांपल देखिएगा, पर्पज के लिए भी। किसके लिए? पर्पज के लिए भी। तो ऐसे नंबर डाल के लिख दीजिएगा। नंबर 1 परमिशन, नंबर 2 पॉसिबिलिटी, नंबर 3 विश या प्रेयर, नंबर 4 पर्पज। पर्पज के लिए भी हम क्या कर सकते हैं? पर्पज के लिए भी हम किसका यूज कर सकते हैं? मे या माइट का यूज कर सकते हैं। किसके लिए? पर्पज के लिए कर सकते हैं। एग्जांपल देखिए, सी वर्क्स हार्ड, सी वर्क्स हार्ड, सी वर्क्स हार्ड so that सी में पास। क्या? सी वर्क्स हार्ड so that सी में पास। यस और नो। इस तरीके से पर्पज के लिए भी हम इसका यूज करते हैं। किसके लिए? पर्पज के लिए भी हम यूज कर सकते हैं। किसका? मे या माइट का। यस और नो। ये बात क्लियर हो गई। तो मे या माइट का यूज हम किसके लिए कर सकते हैं? पर्पज को शो करने के लिए। क्या शो करने के लिए? पर्पज शो करने के लिए भी हम कर सकते हैं मे या माइट का यूज। ये बात क्लियर हो गई? ओके। तो मे या माइट के लिए का यूज हम परमिशन के लिए करते हैं। नंबर 1 हमने क्या बताया आपको? परमिशन के लिए यूज करते हैं। जैसे हमने कहा मे आई कम इन। क्या हो सकता है? मे आई कम इन। पॉसिबिलिटी के लिए हम क्या कर सकते हैं? इट मे रेन टुडे, इट माइट रेन, है ना। और विश या प्रेयर के लिए भी हम करते हैं। किसके लिए? विश या प्रेयर के लिए भी करते हैं। मे यू लिव लॉन्ग। क्या? मे यू लिव लॉन्ग। यस और नो। ये बात क्लियर हो गई। चलिए आगे देखिएगा। तो ये कंप्लीट हो गया आपका मॉडल्स का मे या माइट पार्ट। कौन सा पार्ट कंप्लीट हो गया? मे या माइट पार्ट। अब हम नेक्स्ट करते हैं कैन एंड कुड। क्या करेंगे? कैन एंड कुड।
आगे देखिएगा कैन एंड कुड का यूज। कैन एंड कुड का यूज कहाँ कहाँ कर सकते हैं, किन कंडीशंस के लिए यूज होता है कैन एंड कुड का, क्या मैनर या मूड शो करता है कुड, है ना, क्योंकि इंट्रोडक्शन में हमने आपको बताया था मोडाल्स क्या शो करते हैं, मैनर शो करते हैं, मूड शो करते हैं, क्या शो करते हैं, मैनर या मूड शो करते हैं। तो देखिए कैन और कुड का यूज हम कहाँ कहाँ कर सकते हैं। देखिए एक तो हम इसको एबिलिटी शो करने के लिए करते हैं, किसके लिए, एबिलिटी शो करने के लिए, किस क्या शो करने के लिए, एबिलिटी शो करने के लिए करते हैं। तो एबिलिटी कैसे शो करते हैं, जैसे एग्जांपल लिया हमने, सी कैन राइट इंग्लिश, सी कैन राइट इंग्लिश, वो इंग्लिश लिख सकती है। तो ये उसकी क्या है, एबिलिटी है, क्या है, ये उसकी एबिलिटी है कि वो क्या कर सकती है, इंग्लिश लिख सकती है ना। जैसे ही कैन रन, क्या, ही कैन रन 5 किलोमीटर, वो 5 किलोमीटर क्या कर सकता है, दौड़ सकता है। बोलो, दे कैन लिफ्ट बॉक्सेस, ठीक है। तो ये क्या शो कर रहे हैं, ये इनकी एबिलिटी शो कर रहे हैं, क्या शो कर रहे हैं, एबिलिटी शो कर रहे हैं। एबिलिटी को आप पावर भी कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, पावर कह सकते हैं। और एबिलिटी को क्या कह सकते हैं आप, कैपेसिटी कह सकते हैं, क्या शो कर सकते हैं। तो कैन या कुड से हम क्या शो करते हैं, हम कैन या कुड से एबिलिटी शो करते हैं, क्या शो करते हैं, एबिलिटी शो करते हैं, पावर शो करते हैं, क्या शो करते हैं, एबिलिटी शो करते हैं कि कोई व्यक्ति किसी काम को करने के लिए कितना एबल है, कितना कैपेबल है, क्या है, कितना एबल है या कितना कैपेबल है, उसकी कैपेसिटी कितनी है या उसमें अंदर पावर कितनी है। तो जैसे सी कैन राइट इंग्लिश, तो ये उसकी एबिलिटी शो कर रहा है, क्या शो कर रहा है, एबिलिटी शो कर रहा है ना। ही कैन रन 5 किलोमीटर, ये उसकी क्या शो कर रहा है, कैपेसिटी शो कर रहा है ना। दे कैन लिफ्ट बॉक्सेस, ये उसकी पावर शो कर रहा है, क्या शो कर रहा है, पावर शो कर रहा है। तो होपफुली ये बात आपको समझ आ गई होगी। एबिलिटी शो करने के लिए, किसके क्या शो करने के लिए, एबिलिटी शो करने के लिए। आगे देखिएगा सेकंड, और हम कैन या कुड से पोलाइटनेस शो करते हैं, क्या शो करते हैं, कैन एंड कुड से हम पोलाइटनेस शो कर सकते हैं, क्या शो कर सकते हैं, पोलाइटनेस शो कर सकते हैं। पोलाइट रिक्वेस्ट, क्या, पोलाइट रिक्वेस्ट शो करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, कैन या कुड का यूज कर सकते हैं। एग्जाम्पल देखिएगा इसका, could you give me your pen, could you give me your pen। तो इससे हम क्या शो करना चाहते हैं, पोलाइट रिक्वेस्ट शो करना चाहते हैं, क्या शो करना चाहते हैं, पोलाइट रिक्वेस्ट शो करना चाहते हैं। हम पोलाइटली किसी से क्या मांग रहे हैं, पेन मांग रहे हैं, हमें जरूरत है अचानक, तो हम क्या कह रहे हैं, कुड यू गिव मी योर पेन प्लीज। ध्यान से समझ लीजिएगा एक एक पॉइंट को, अगर एक बार समझ लिया तो अप्लाई तो आप, इंप्लीमेंट तो आप कभी भी कहीं भी कर सकते हैं। पहले एक बार ठीक से कॉन्सेप्ट समझ लीजिएगा, कॉन्सेप्ट समझ आ जाएगा तो हम आपको इंप्लीमेंट करना भी सिखाएंगे, है ना। एग्जाम्पल भी आप साथ के साथ देखते जाइएगा। एग्जाम्पल ज्यादा चीजों को क्लियर कर देता है, इसलिए एग्जाम्पल होना क्या होता है, बहुत जरूरी होता है। क्या होता है, तो पोलाइट रिक्वेस्ट शो करता है। एग्जाम्पल हमने क्या लिखा, कुड यू गिव मी योर पेन प्लीज, ओके। और क्या, तीसरी चीज क्या, परमिशन एंड ऑर्डर भी होता है इसमें, क्या होता है, परमिशन एंड ऑर्डर भी हो सकता है। कैन और कुड से हम क्या शो कर सकते हैं, कैन और कुड से हम परमिशन और ऑर्डर शो कर सकते हैं, क्या शो कर सकते हैं, परमिशन और ऑर्डर शो कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए परमिशन और ऑर्डर के एग्जाम्पल के लिए क्या लिखेंगे, जैसे यू कैन गो नाउ, क्या बोला, यू कैन गो नाउ,
यू कैन गो नाउ। जैसे जब भी कोई अपने से आपसे बड़ा व्यक्ति होगा, जो जिसके पास कुछ अथॉरिटी होगी, क्या होगी, अथॉरिटी होगी, तो वो आपको क्या बोल सकता है, यू कैन गो नाउ। आप कुछ काम कराने गए, किसी से कुछ पूछने गए, किसी से कुछ डिस्कस करने गए और उसकी तरफ से बात क्या हो गई, कंप्लीट हो गई, तो बोलते हैं ठीक है अब आप जा सकते हैं, हो गया आपका काम। क्या हो गया, तो हम लोग क्या बोलते हैं, ठीक है अब आप जा सकते हैं, आपका काम हो गया, है ना। तो यू कैन गो नाउ। तो इसमें क्या दिया जा रहा है, आप इसको ऑर्डर मानिएगा, क्या मानिएगा, ऑर्डर मान लीजिएगा, या परमिशन दी जा रही है, क्या दी जा रही है, परमिशन दी जा रही है। आप पूछ रहे हैं कि मैं जा सकता हूं क्या, हाँ यू कैन गो नाउ, अब आप क्या कर सकते हैं, जा सकते हैं, यस और नो। ओके, देखिएगा ध्यान से, इसमें भी पॉसिबिलिटी शो की जाती है। इसको रफ कर दें, ऊपर आप लोगों ने लिख लिया होगा होपफुली, यस और नो। तो ये लिख लिया, एबिलिटी, पावर, कैपेसिटी, कैन या कुड से शो करते हैं। आगे यहाँ पे दूसरा पॉइंट लिखते हैं हम। 3 पॉइंट हो गए थे, 4th पॉइंट था इसका, पॉसिबिलिटी शो करते हैं, क्या शो करते हैं, पॉसिबिलिटी शो करने के लिए करते हैं, किसके लिए, एग्जाम्पल है जैसे सी कुड बी 16, क्या हो सकता है, सी कुड बी 16, क्या बोलेंगे, सी कुड बी 16, यस और नो। तो इसमें हमने पॉसिबिलिटी शो की, किसी की उम्र का अंदाजा लगाने के लिए, क्या करने के लिए, उम्र का अंदाजा लगाने के लिए हमने क्या बोला, सी कुड बी 16। 5th है, क्या है, 5th प्रोहिबिशन के लिए, 5th, ये 4th पॉइंट था, 5th पॉइंट प्रोहिबिशन के लिए। प्रोहिबिशन मतलब होता है मना करना, क्या करना, मना करना। कैसे, एग्जाम्पल के लिए, यू कैन नॉट एंटर द रूम, क्या लिखा हमने, यू कैन नॉट एंटर द रूम, ये एग्जाम्पल दिया गया। किस तरीके से हम प्रोहिबिशन के लिए कैन का यूज कर सकते हैं, किस तरीके से हम प्रोहिबिशन के लिए कैन का यूज कर सकते हैं, किसका यूज कर सकते हैं, कैन का यूज कर सकते हैं, किस तरीके से हम, तो क्या बताया, यू कैन नॉट एंटर द रूम, यू कैन नॉट एंटर द रूम। ओके, ये क्लियर हो गया। तो हमने आपको बताया कि कैन और कुड से, किससे, कैन और कुड से, तो हमने आपको पहला पॉइंट बताया था कि इससे हम क्या शो करते हैं, एबिलिटी शो करते हैं, पोलाइटनेस शो करते हैं, सॉरी एबिलिटी शो करते हैं, पावर शो करते हैं, क्या करते हैं, एबिलिटी शो करते हैं, पावर शो करते हैं। तो उसके हमने एग्जाम्पल्स आपको दिए, है ना। फिर उसके बाद हमने आपको बताया इससे हम पोलाइट रिक्वेस्ट भी करते हैं, क्या करते हैं, कैन कुड से हम पोलाइट रिक्वेस्ट भी शो कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए, कुड यू गिव मी योर पेन प्लीज, है ना, क्या बोला हमने, कुड यू गिव मी योर पेन प्लीज। इस तरीके से जो एग्जाम्पल्स होते हैं उसमें पोलाइट रिक्वेस्ट शो की जाती है, क्या शो किया जाता है, पोलाइट रिक्वेस्ट शो की जाती है। आगे देखिएगा, परमिशन या ऑर्डर के लिए भी हम यूज कर सकते हैं इसका, कैन या कुड का यूज कैसे कर सकते हैं, परमिशन या ऑर्डर के लिए भी कर सकते हैं। यू कैन गो नाउ, क्या बोला हमने, यू कैन गो नाउ। फिर है आपका 4th पॉइंट, हमने आपको बताया पॉसिबिलिटी शो करने के लिए, क्या शो करने के लिए, पॉसिबिलिटी शो करने के लिए भी हम, पॉसिबिलिटी शो करने के लिए भी हम कुड का यूज कर सकते हैं या कैन का यूज कर सकते हैं। एग्जांपल, शी कुड बी 16, शी कुड बी 16। आगे देखिएगा, प्रोहिबिशन के लिए भी हम यूज कर सकते हैं, कैन या कुड का यूज किसके लिए हो सकता है, प्रोहिबिशन के लिए हो सकता है। यू कैन नॉट एंटर द रूम, क्या, यू कैन नॉट एंटर द रूम, गुस्से में आप किसी को मना करते हैं, नहीं आप नहीं आ सकते कमरे के अंदर, तो यू कैन नॉट एंटर द रूम। इस तरीके से हमने किसका पढ़ा, कैन और कुड का यूज पढ़ा। एक बार ठीक से समझ लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, ताकि आगे फिर प्रॉब्लम ना हो। होपफुली आप लोगों ने ये नोट कर लिया होगा, देख लिया होगा, समझ आ गया। आगे चले, ओके, आगे देखिएगा,
तब तक आप लोग कुछ एग्जाम्पल्स अपने लिखिएगा, लिखने में, रफ करने में, क्लीन करने में बोर्ड को जब तक जो भी 1-2 मिनट टाइम लगता है तब तक आप लोग अपने कुछ और एग्जाम्पल्स लिखा करिएगा। जैसे हमने जो भी इसके 5 टाइप्स से कैन और कुड को यूज कर सकते हैं, तो उसके आगे के कुछ एग्जाम्पल्स आप भी लिखिएगा अपने मन से, जो हमने बताए हैं उनके बेस पर लिखने की कोशिश करिएगा, समझने की कोशिश करिएगा। आगे देखिए, आगे हम पढ़ेंगे शुड का यूज। किसका यूज पढ़ेंगे? शुड। शुड का यूज कहाँ कहाँ करते हैं हम लोग? शुड का यूज करने के लिए एक तो ड्यूटी के लिए हम यूज करते हैं। किसके लिए? शुड का यूज ड्यूटी के लिए करते हैं, ठीक है। ड्यूटी के साथ साथ और क्या? ऑब्लिगेशंस के लिए करते हैं। किसके लिए करते हैं? ऑब्लिगेशंस के लिए करते हैं। और कंडीशन शो करने के लिए करते हैं। किसके लिए करते हैं? कंडीशन शो करने के लिए करते हैं, है ना। ड्यूटी ये एडवाइस के सेंस में, किस सेंस में है? एडवाइस के सेंस में, कि हम एडवाइस करते हैं। क्या करते हैं? ड्यूटी के लिए एडवाइस करते हैं। क्या है? ऑब्लिगेशन का मतलब दायित्व होता है। क्या होता है? दायित्व, जिम्मेदारी। क्या? जिम्मेदारी। क्या है? दायित्व या जिम्मेदारी के लिए, ड्यूटी के लिए हम किसका यूज करते हैं? ऑब्लिगेशंस के लिए दायित्व या जिम्मेदारी। कंडीशन के लिए करते हैं ना, तो एडवाइस हो गया। क्या हो गया? एडवाइस हो गया। अब कुछ एग्जांपल दिखेगा तो ज्यादा समझ आएगा। जैसे एग्जांपल लिया हमने, everyone should help the poor। everyone should help the poor। हर किसी को गरीब की मदद करनी चाहिए। देखिए इसमें एक चीज है, यहाँ पर हमने आपको एडजेक्टिव में बताया था, ये पुअर क्या है? एडजेक्टिव है। एक्चुअली पुअर क्या है? एडजेक्टिव है। लेकिन पुअर में दा लगा देने से, क्या लगा देने से? पुअर में दा लगाने से ये गरीब लोगों को शो करता है। किसके लिए हो जाता है फिर? लोगों के लिए हो जाता है। क्या है? वैसे तो पुअर एडजेक्टिव है। क्या है? अगर आप पीछे से सारे रूल्स पढ़ते हुए आए हैं तो आपको ये रूल पीछे मिल जाएगा, जब हमने आपको बताया हुआ था कि पुअर एडजेक्टिव है। क्या है? पुअर एडजेक्टिव है। इसमें दा लगा देने से गरीब लोग हो जाता है। क्या हो जाता है? गरीब लोग हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? गरीब लोग हो जाते हैं। ठीक है, बोलो। तो ये बात क्लियर हो गई। दा लगाने से क्या हो जाता है? वो नाउन बन जाता है। क्या बन जाता है? नाउन बन जाता है। क्लियर हो गई इतनी बात? दा लगाने से क्या बन जाता है? वो नाउन बन जाता है। ओके, तो इसलिए मैं कहता हूं अगर आपने पीछे से सारा पढ़ा हुआ है, स्टेप बाय स्टेप आपने पढ़ा हुआ है, तो बीच बीच में ऐसी प्रॉब्लम्स आपको नहीं आएंगी। एवरीवन। चलिए अब हम वापस टॉपिक पे आते हैं, शुड पे। वो हम आपको अलग से बता रहे हैं कि पुअर जो है एडजेक्टिव है, दा लगा देने से वो क्या बन जाता है? नाउन बन जाता है। क्या बन जाता है? द पुअर क्या बन जाता है? नाउन बन जाता है एक तरीके का। ठीक है, आगे देखिएगा। एवरीवन शुड हेल्प द पुअर। सभी को गरीबों की मदद करनी चाहिए। ये क्या है? हमारा ड्यूटी होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? हमारी ड्यूटी होनी चाहिए। एवरीवन शुड हेल्प द पुअर। इसीलिए आपको पता है सरकार क्या करती है? लोगों को सब्सिडी देती है। गरीब लोगों को क्या देती है? इसी बेस पर, इसी सेंटेंस के बेस पे एवरीवन शुड हेल्प द पुअर, इसी सेंटेंस के बेस पे कहने का मतलब है कि ये कॉन्सेप्ट है। क्या है? ये कॉन्सेप्ट है। सभी लोगों को, गरीबों की क्या करनी चाहिए? मदद करनी चाहिए। आपको पता है इंडिया क्या है? एक वेलफेयर स्टेट है। कैसा स्टेट है? अगर आपने पॉलिटी पढ़ी होगी, अगर आपने थोड़ी भी पॉलिटी पढ़ी होगी तो उसमें आपको सर ने बताया होगा आपके कि पॉलिटी में इंडिया जो है कैसा स्टेट है? वेलफेयर स्टेट है, जहाँ पर सरकार की जिम्मेदारी है जो बहुत गरीब लोग हैं जिनको खाने पीने की समस्या है उनको भोजन दिया जाए। इसलिए आपको पता है कि जब कोविड चल रहा था तो सरकार ने लोगों की हेल्प के लिए, क्या करने के लिए? गरीबों की हेल्प के लिए 2 साल तक फ्री में राशन दिया। यस और नो? हाँ। तो ऐसे भी एग्जांपल्स आपको जब आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, देखिए मैं बार बार कहता हूँ न्यूज़पेपर पढ़ना बहुत जरूरी है इंग्लिश में, क्योंकि अब तो आपके एसएससी सीजीएल में
एक ऑप्शन तो उन्होंने बोला है एक पैसेज सिंपल आएगा, बाकी 2 पैसेज या 2 से ज्यादा पैसेज। लाइन है कम से कम 3 पैसेज आएंगे, मतलब है 3 से ज्यादा भी हो सकते हैं। उसमें भी कंडीशन है कि जो एक पैसेज होगा वो आपका थोड़ा सा सिंपल होगा, जो अब तक आपने टेक्स्ट बुक वगैरह में कहीं ना कहीं पढ़ा होगा, लेकिन बाकी जो पैसेजेस आएंगे वो बहुत ही एनालिटिकल होंगे। कैसे होंगे? एनालिटिकल होंगे, बहुत ही उसमें डेटा होगा, ऐसा हो सकता है। तो इसलिए आपको न्यूज़पेपर पढ़ने की हैबिट डाल लेनी चाहिए अगर आप करना चाहते हैं कुछ। और इंग्लिश का वेटेज इतना ज़्यादा है आपको पता ही है ना। मेंस में क्वालिफाई अगर करना है और अगर आपको अच्छी मेरिट बनाना है, क्वालिफाई करना अलग बात है, अगर मेरिट अच्छी बनानी है तो उसके लिए आपको पता है कि उसमें 45 क्वेश्चंस अकेले इंग्लिश के होंगे, है ना। काफ़ी बहुत ज़्यादा वेटेज है उसका इंग्लिश का, तो वो आपको याद रखना है, इसलिए इंग्लिश को बहुत अच्छे से कर लेना है। और ये पूरी लाइफ काम आने वाली है आपके, है ना। जब भी आप ऑफिस में होंगे लेटर्स पढ़ने पड़ेंगे आपको, हिंदी में तो अब लेटर्स मिलेंगे नहीं पढ़ने को आपको, है ना। तो इसलिए ध्यान रखना है कि इंग्लिश बहुत ठीक से पढ़ लेना है आपको। एवरीवन शुड हेल्प द पुअर, क्या करना चाहिए? एवरीवन शुड हेल्प द पुअर, है ना। आगे देखिएगा, और एग्जांपल लिखते हैं। शुड यू वर्क हार्ड, शुड यू वर्क हार्ड, शुड यू वर्क हार्ड, यू विल गेट सक्सेस। इधर लिख दे रहे सेंटेंस, आगे स्पेस नहीं है। यू विल गेट सक्सेस, यू शुड यू वर्क हार्ड, you will get success। देखिए ये जो शुड यूज किया गया है, शुड यू वर्क हार्ड। अब हम शुड का मतलब यहां पर इफ से है, किससे है? शुड का मतलब यहां पर इफ से है। इफ यू वर्क हार्ड यू विल गेट सक्सेस, इफ यू वर्क हार्ड यू विल गेट सक्सेस। तो जो यहाँ पे इफ यूज किया गया है, क्या यूज किया गया है? इफ यूज किया गया है। ये शुड के लिए जो शुड यूज किया गया है वो इफ के लिए यूज किया गया है। किसके लिए यूज किया गया है? इफ के लिए यूज किया गया है। तो शुड यू वर्क हार्ड, ये आपको सजेस्ट किया जा रहा है। क्या किया जा रहा है? एडवाइस किया जा रहा है। क्या किया जा रहा है? एडवाइस किया जा रहा है। इफ यू वर्क हार्ड यू विल गेट सक्सेस। अगर आप कठिन मेहनत करेंगे तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। यस और नो बताइए। अगर आप कठिन मेहनत करेंगे तो और शुड का यूज पास्ट ड्यूटी के लिए भी होता है। किसके लिए होता है? पास्ट ड्यूटी को शो करने के लिए भी होता है। पास्ट ड्यूटी को शो करने के लिए भी होता है। शुड का यूज किसके लिए होता है? पास्ट ड्यूटी को यूज करने के लिए भी होता है। शुड हैव क्या हो जाएगा? शुड हैव। शुड के साथ अगर पास्ट ड्यूटी शो करेंगे तो शुड के साथ क्या लग जाएगा? फिर यहाँ पर हैव लग जाएगा। क्या लग जाएगा? शुड के साथ हैव लग जाएगा। क्या लग जाएगा? एग्जाम्पल दिखेगा तो ज्यादा समझ आएगा। शुड के साथ क्या लगेगा? हैव लगेगा। ही शुड हैव पेड द he should have paid the money long ago. He should have paid the money long ago. He should have paid the money long ago. बोलो। He should have paid the money long ago. ठीक है। तो शुड हैव का यूज पास्ट की ड्यूटी को शो करने के लिए, उसे अपना पैसा, ही शुड हैव पेड द मनी लॉन्ग एगो, उसे अपना कर्ज या पैसा जो भी है वो बहुत पहले ही क्या कर देना चाहिए था? चुका देना चाहिए था। उसे क्या कर देना चाहिए था? अपना पैसा पहले ही क्या कर देना चाहिए था? चुका देना चाहिए था। यस और नो? क्लियर हो गई इतनी बात? तो यहां तक हमने मोडाल्स के 2 पार्ट कर लिए हैं। कैन कुड कर लिया, शुड कर लिया और मे माइट कर लिया। 3 पार्ट कर लिए हमने। अब आगे के पार्ट हम नेक्स्ट सेशन में करने वाले हैं। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिएगा और इसको रिवाइज ठीक से कर लीजिएगा। क्या करिएगा? रिवाइज ठीक से कर लीजिएगा। धन्यवाद।